Hello students, let's go to start the next lecture of chapter aldehyde ketone and carboxyl। तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका था, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रहा था, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने एक लेक्चर देख लिया हुआ था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्टिविटी को हमने देख लिया था, ठीक है। और एडिशन पे आ गए थे हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक हो रहा था उसके एडिशन को हमने देखा हुआ था, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था HCN हाइड्रोजन साइनाइड का अटैक पढ़ा था, रिएक्शन पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड है एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड, या इसको ये भी कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। दिस इज NaHSO3 सल्फाइड है ना, ये हो गया। इसका एडिशन हमको पढ़ना है, ठीक है। तो एडिशन से क्या हो जाएगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करते हैं, ठीक है, तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है हमको, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaHSO3, ये किस में ब्रेक करेगा, तो मेजर तो यही है, मेन तो यही है इसका सिस्टम, इस दो पार्ट में मूव करेगा, ये ब्रेक करेगा। अब यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये इधर आएंगे मूव करेंगे। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल होता है। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं ड्राई HCl गैस, इस गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो बनना क्या है, बनना क्या है, यहां हो गया O के साथ Na चला गया, ONA, और यहाँ क्या जुड़ गया, SO3H, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, ड्राई HCl गैस नहीं भी लेंगे तब भी अभी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में ले लें तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा, ये बन गया। अब होता है यहाँ पे रीअरेंजमेंट, क्या होता है यहाँ पे, रीअरेंजमेंट। Na आता है इसके साथ, हाइड्रोजन जाता है O के साथ, क्यों जाएगा, स्टेबिलिटी। OH अगर रहेंगे अच्छा एसिड बनाएंगे, ये मेटल नॉन मेटल यहाँ अच्छा रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा एक रीअरेंजमेंट, ठीक है। और रीअरेंजमेंट होके क्या बन जाएगा, यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ SO3Na बन जाएगा, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए CH3 है, C है, यहाँ H है, ये O लगा हुआ है, ठीक है, NaHSO3। अब देखिए हर बार हमको नहीं दिखाना है रीअरेंजमेंट, हर बार नहीं दिखाना है, अब हम डायरेक्ट चलने वाले हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात, यहाँ क्या लग जाएगी, CH3, यहाँ पे H हो गया, ये OH हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, SO3Na। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH, यहाँ CH3 हो गया, ये CH है, CH से OH लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, SO3Na, सोडियम सल्फोनेट बन गया, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ गया। ये कैसा रहेगा, ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। नाम कैसे देना है हमको, तो नाम क्या है इसका, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, एस्टल्डिहाइड। तो बस सीधे यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक एडिशन प्रोडक्ट बना तो एसिटिल्डिहाइड का एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया, या एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन, जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या हाइड्रोजन से एस्टल्डिहाइड सल्फाइड हमारा बन गया, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड।
ये बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड बन जाएगा। इसी तरह से हम कीटोन का कर सकते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हम कीटोन का भी कर सकते हैं। यहाँ पे CH3 लगा देना, बस कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सेम ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपके समझ में आ गया, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी रिएक्शन है, कुछ भी दम नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है। ठीक, चलते हैं जरा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी, इसको भूलना नहीं है, छोड़ नहीं देना है, क्योंकि सिलेबस ही आपको बहुत कम कर दिया गया है, तो ये पूछने लायक नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सिलेबस को बहुत रिड्यूस किया गया है और टाइम भी ठीक ठाक दे दिया गया है, ठीक है। डेट शीट तो आई गई है, तो टाइम ठीक ठाक दे दिया गया है। तो 4 में से तो CBSE शुरू कर रही है ना, 4th में से, लेकिन कोर सब्जेक्ट जो होते हैं वो 4 से थोड़ी ना शुरू होंगे, वो कम से कम 10 डेज आफ्टर शुरू होंगे। तो 15 में के आसपास के आपको पहला ये 10 जो में है उसके आसपास आपका पेपर पढ़ना चाहिए, जो कोर सब्जेक्ट्स है वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद तो उसके पहले तो लैंग्वेज वगैरह चलते हैं। अब थर्ड हमारा है, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्या हो गया, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन की बात कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन की बात कर रहा है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन की बात कर रहा है। तो अब क्या रहा, होता ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ रहे हैं ना, RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है, और यहाँ कोई हैलोजन हो जाएगा। जनरली ब्रोमीन लेके यूज़ करते हैं, क्लोरीन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, यहाँ होता है आयनिक बॉन्ड, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डुअल बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन होता है तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, यानी दोनों को जुड़ के एक कंपाउंड बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दिया, ठीक। अब जैसे ही ग्रिग्नार्ड का हमने रिएक्शन कराया होगा तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, इधर शिफ्ट होता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है। अरे भाई मेटल है, यहाँ कार्बन है ना, तो मेटल पे तो पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे ही तो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये R कहाँ जाएगा, यहाँ अटैक करेगा। इस R का अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा। Mg का O पे होगा। यानी सीधी तो बात समझनी है, ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वहाँ एक एल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर देता है ग्रिग्नार्ड एजेंट, ऑलवेज ऑलवेज। कार्बोनिल कार्बन पे एक कार्बन हमेशा ऐड कर देगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या रहा, एडिशन प्रोडक्ट क्या बना, देखो एडिशन प्रोडक्ट में क्या बना, सी यहाँ से क्या हो गया, OMgX और R यहाँ चला गया, ये R यहाँ अटैच हो गया। क्लियर। अब हमने अभी कहा था जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं, H2O एसिडिक मीडियम में डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, ये इतना हिस्सा पूरा हट जाता है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये वाटर टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, तो ये OH जो है वो Mg के साथ चला जाएगा, यानी Mg के साथ कौन गया, OH, और क्या लगा है, X तो इससे लगा ही है, और इस O से कौन अटैच हो जाएगा, H अटैच होगा, इस O से H अटैच होगा, ये एल्काइल ग्रुप तो था ही, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। और ये हमारा क्या है, एक एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट है, तो बीच में एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक। अब सोचो जरा, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच कर दे रहा है, अगर हम यहाँ दोनों हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, अभी समझ के देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह पे हाइड्रोजन ले लूँ, ठीक है, और यहाँ मैं ले लूँ CH3MgBr, वही जो मैं कह रहा था ब्रोमीन लेने वाली बात, ठीक है, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक किया इस पे और यहाँ अटैक हो गया, ठीक है, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बना HCH। यहाँ अब बीच वाले को लिखना हर बार ज़रूरी हमको नहीं लग रहा है, एक बार हम लिख देना से हमको हर बार ज़रूरी नहीं लग रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ MgBr रखा हमने और यहाँ से
CH3 अटैच हो गया। ये देखो CH3 सीधे कहाँ अटैच हुआ, इस कार्बन से। कार्बोनिल कार्बन से हमने कहा था एल्काइल ग्रुप जो भी यहाँ लेंगे वही यहाँ अटैच हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ कोई सा भी ग्रुप लेंगे वो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन का, ठीक है। अब इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, H3O+ हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ CH3 तो था ही। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब CH3 हुआ, CH3CH2, और यहाँ क्या, तो ये क्या है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल। कैसा है ये, प्राइमरी एल्कोहल। जरा ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लिया रहता, अगर मैं यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लेता तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आता, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आता, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आता। अगर एल्काइल ग्रुप आता तो जो कार्बन जिससे OH अटैच है, इससे 2 कार्बन अटैच हो जाते। बात समझ में आ रहा, यानी सीधी सी बात समझना है कि ऐसा कार्बन, यही O तो इससे OH बनाएगा, तो याद रखना है जो कार्बन जिससे OH अटैच हो रहा है अगर वो अकेला है या किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी बनाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि ग्रिग्नार्ड एक कार्बन इससे अटैच करेगा ही। तो अगर आपको प्राइमरी चाहिए तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन रखना मस्ट है। इसका मतलब कि केस एक है कि अगर मान लो हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, बेटा ये बात तो एकदम खोपड़ी में बिठाल के रखनी है। क्यों, तो चलो ठीक है, अदर एल्डिहाइड की बात कर रहा है, अदर एल्डिहाइड्स गिव्स, तो अदर एल्डिहाइड जो गिव्स क्या देंगे वो भी चेक कर लेते हैं। सपोज करिए हमने ले लिया CH3, यहाँ ऐसे ले लो, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमने लगा दिया MgBr, ये ले लिया हमने, ठीक है, माइनस प्लस, तो ये तो यहाँ अटैक हो गया, इनका अटैक यहाँ हो गया। क्या बन गया, CH3H, ये तो दोनों पहले से था। यहाँ हमने कहा था पहले ही CH3 आके अटैच होगा, कहाँ अटैच होगा, देखो यहाँ कार्बोनिल वाले पे, तो एक CH3 तो पहले से लग गया, यहाँ MgBr लग गया, MgBr लग गया। और जैसे ही हमने हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3H CH3OH। इसका क्या मतलब हुआ, CH3CH CH3 तीनों लाइन से हैं, और ये बीच वाले सी से OH अटैच हो जाएगा। क्या बन गया, सेकेंडरी। कोई सा भी ले लो, आपको यहाँ क्या करना है, हाइड्रोजन ही रखना है। यहाँ कितना भी लंबा चेन लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, जिस कार्बन से OH अटैच है वो एक कार्बन से अटैच इधर है, एक से इधर अटैच हो गया, तो ये सेकेंडरी बनेगा। तो गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल, तो ये तो फिक्स है, सेकेंडरी एल्कोहल ही देगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, सेकेंडरी देगा, ठीक है। केस थर्ड की जरिए मैं बात करूं, केस थर्ड, अगर मैं कीटोन लेता हूं तो देखो यहाँ 2 पहले से एल्काइल ग्रुप हैं, इस कार्बन से 2 अलग अलग अटैच हैं, एक और अटैच करते हैं, यानी ये टर्शरी बन जाएगा। तो इसका मतलब कि कीटोन्स या कीटोन गिव्स क्या देगा, टर्शरी एल्कोहल, ये देगा। रिएक्शन चेक कर लेते हैं देगा कि नहीं देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ रिएक्ट करा दूँ